जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसको कंटिन्यू करने से पहले वंस अगेन वीडियो बनाने में एज़ यूजुअल काफ़ी एफर्ट्स होती हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो है आप लोग रियल टाइम में प्राइस एक्शन को देखें, समझें और सीख सकें। तो कुछ भी अगर सीखें, कुछ भी समझ आए तो वीडियो को एक थम्स अप करने में मेरे ख्याल में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। उससे बस मुझे पता लग जाता है कि आपको चीज़ अच्छी लगी है, आपको कंटेंट पसंद आया और मैं मज़ीद फिर उसके ऊपर जो है मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट डिसलाइक कर रहे हैं तो रीज़न भी उसमें मेंशन कर दिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उस चीज़ को मज़ीद जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। तो उसके अलावा जो है सर्विसेज से रेलेवेंट मेरे पास बहुत क्वेरीज़ हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अनाउंसमेंट की थी कि इंशाल्लाह ताला 1 फ़रवरी से हमारी जो सर्विसेज हैं ये तीनों ये स्टार्ट होंगी। इसकी रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस हैं वो आफ्टर 20th जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्दर जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको अपडेट्स मिलती ही रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सारी जो भी अनाउंसमेंट होगी, चीज़ें होंगी, वो आप लोगों के साथ वीडियो की फॉर्म में शेयर कर दी जाएंगी। नॉट ओनली दैट, एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट वंस अगेन सारे दोस्तों से और है कि काइंडली व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेज करें, वॉइस नोट जब छोड़ते हैं तो सिर्फ सलाम दुआ करके आप लोग जो है खामोश हो जाते हैं। फिर रिप्लाई देर से आता है तो आप लोग शिकायत करते हैं। तो भाई मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ होती हैं, तो आप में से जो दोस्त मैसेज करता है वो सलाम के साथ सारी अपनी जो क्वेरी है वो भी मेंशन कर दिया करे ताकि एक मैसेज में मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। 24 आवर्स का टाइम होता है क्योंकि क्वेरीज़ हमारे पास टन्स ऑफ मैसेजेस होते हैं, तो एक एक करके रिस्पॉन्ड देना जो है वो फिर सबको ज़रूरी होता है। कन्वर्सेशनल चैट जो है वो एकदम कंटिन्यू नहीं की जा सकती है। तो थोड़ा सा मेरे साथ भी कोऑपरेट करें आप लोग। मेरी कोशिश होती है कि मेरा जो टाइम है वो मैं आप लोगों के साथ जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकूं ताकि आप सब जो है इससे बेनिफिट उठा सकें। एक सिर्फ एक बंदे को एंटरटेन नहीं कर सकता मैं, तो होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एनी हाउ, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस में सबसे पहले हमारे पास है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसको एज़ यूजुअल समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे कि रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन इतना बड़ा, तो ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों बनाया है। देखिए जी, सबसे पहले इसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम बनाया और इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो बनाया है, ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये एक रुपये का डिफरेंस है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप देखें 24.28 और 25.33, तो ये 1 रुपये का जोन है। ये इतना बड़ा जोन नहीं बाज़ाहिर दिख रहा है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस असल में जो है वो ड्रॉ होती ही ऐसे, जो एक लाइन लगा के लोग बता रहे होते हैं कि ये है ऐसे, इस तरीके से नहीं होता। आपको जोन क्रिएट करने पड़ेंगे। उसका यही तरीका है, आप लोग पहले जो है लाइन्स प्लॉट करें और फिर आप लोग जाके उस लाइन को चाहे इस तरह रख लें या आप उन जोन्स को इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि इस रेंज में मुझे कोई पैटर्न या कोई एंट्री सिग्नल मिलेगा तभी मैं एंट्री लूँगा, वरना नहीं लूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस स्टॉक के मिजाज को समझिए जी। यहाँ से इसने डाउनवर्ड मोमेंटम बनाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगा के इधर जोन से इसको रिजेक्शन मिली और यहाँ आके प्राइजेस जो हैं इस लो से, इस ट्रेंड लाइन से बाउंस करने के बजाय टूट के नीचे गिर गए। फिर इस सपोर्ट तक गिरे और एकदम वी शेप रिकवरी देके सर रेजिस्टेंस जोन पे आके हमारे जो प्राइजेज हैं उनको जो है यहाँ से रिजेक्शन मिली। उसके बाद रिजेक्शन के बाद अगर हम लोग देखें तो उधर से ही प्राइजेज जो है एकदम नीचे आए, रुके। सपोर्ट इधर जो हमारे पास ये लेवल अगर आप देखें, ये सपोर्ट लेवल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे प्राइजेज ने रुकने की कोशिश करी लेकिन एकदम जो है यहाँ से प्राइजेज नीचे जाके जोन पे आए। तो अब आपको समझ आया होगा ये सपोर्ट जोन मैंने क्यों क्रिएट किया और रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि एक जगह पे प्राइस टिक नहीं रहे हैं। तो एक जगह पे जब प्राइस टिक नहीं रहे होते तो आपको उस जोन के अंदर देखना होता है। यानी ये 28.30 से लेके 29.40 तक, ये भी 1 रुपये 10 पैसे का जोन है और ये भी तकरीबन 1 रुपये या 1 रुपये 10 पैसे के बिटवीन का जोन है। कोई बहुत बड़ा जोन नहीं है। तो किसी ने अगर एंट्री बनानी है तो भाई ये एक अच्छे पॉइंट के ऊपर अब आ गया, एक अच्छी सपोर्ट पे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने बाउंस यहीं से लिया, फिर एक ज़बरदस्त मूव यहाँ से लिया। ऑल दो रिजेक्शन जो उसकी अगर आप देखें टेक्निकली तो वो यहाँ से जो है नीचे से इसको मिली, यानी इसने लोअर हाई बनाया। तो अब का जो बाउंस होगा वो इतना ऊंचा मेरे हिसाब से नहीं बनने वाला। तो केयरफुली ट्रेड आपने करनी है। और वंस अगेन वीडियो स्टार्ट करने पहले कि जो भी चीज़ें समझाई बताई जाती हैं उसका कोई क्लेम नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है। उसमें सिर्फ ये चीज़ें आपको बेसिकली समझाने के लिए बताई जाती है, क्योंकि ट्रेड को सिर्फ लेना ही नहीं होता, उसको मैनेज भी करना होता है। तो इसी को चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। सिर्फ अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेनी है, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की भी कोशिश करें। प्राइस यहाँ पे आके रुके, रिजेक्शन मिली, फिर ऊपर गए, फिर रिजेक्शन मिली और एट दी एंड एकदम हमारे पास विद गुड वॉल्यूम अगर आप देखें एक बड़ी कैंडल बनी और इधर जाके प्राइजेस जो हैं वो रुक रहे हैं। रीज़न क्या था उसको छोड़ दें, हमें सिर्फ चार्ट्स के ऊपर पहले मेन फोकस करना होता है कि चार्ट क्या बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये अपने बाय जोन में दोबारा आ गया है। तो अगर किसी ने एंट्री बना ली है तो 24 रुपये 28 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है
और अगर नहीं बनाई तो वेट करें। अब इधर इस जोन में आपको कोई अगर अच्छा सिग्नल मिलता है, बाइंग एंट्री सिग्नल कोई अच्छा मिलता है, तभी आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। 24 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अब तीसरी दफ़ा इस सपोर्ट पे आया है। देखें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, बल्कि चौथी दफ़ा। तो ये सपोर्ट इसकी है तो मेजर, बट थोड़ा सा केयरफुली जो है इसमें हमें काम करना है। और अगर ये यहाँ पे आके हमें कोई सिग्नल देता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ से अगर मैं इसका बाउंस देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन ये जोन एज अ रेजिस्टेंस इसका फिर अब नेक्स्ट टारगेट होगा अराउंड 26 रुपये 27 रुपये के पास। क्यों? क्योंकि सपोर्ट टूटी है, तो प्राइस इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने हैं। क्योंकि यहाँ से आप देखें एकदम शार्प मूव दिए, तो यहाँ से भी एक दो कैंडल अगर बनाता है कोई मुश्किल नहीं होगी। और दूसरा ट्रेंड लाइन को ये ज़ाहिर टेस्ट करने दोबारा जाएगा, नीचे ही नहीं गिरता रहेगा। ऑल दो मार्केट है, पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन को देखना और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। अभी किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बता दिया आपको, कोई लेना चाहता है तो यहाँ पे ले सकता है। और लंबे अरसे के लिए अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो फिर तो 30 रुपये से जब ये ऊपर इस जोन से ऊपर निकले तभी हम इसके अंदर एक नया ट्रेंड देखेंगे। एल्स मीनवाइल अभी हम लोग प्राइजेस को इग्नोर करेंगे, यानी अभी इतनी लंबी मूव इसके अंदर हम लोग जो है नहीं देखेंगे। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। RSI भी देखें काफ़ी कूल डाउन हो चुका हुआ है, ओवरसोल्ड में चला गया। तो देखते हैं अब इसमें कल क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी तो जनाब, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सरल द सरले कंपनी। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 5 जनवरी को इसी चैनल पे पोस्ट हुई थी, तो वहाँ पे सारी फॉर्मेशन आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो इसको मैं लंबा नहीं करूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। यानी वहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम में निकला था और यहाँ पे इसके बाद एक पोटेंशियल टारगेट या तो ये वाला पॉइंट बन रहा था, या एक बाइंग जोन के लिए हमारे पास एक ये अच्छा पॉइंट 55 रुपये का आ रहा था। तो अभी क्या करना चाहिए थी? सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, इसी बहाने आप लोग जो है थोड़ा सा एनालिसिस को मॉडिफाई करना भी सीखेंगे ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के मुताबिक अभी फिलहाल ये जोन हमारे पास आ गया एक सपोर्ट का, जहाँ पे इसमें बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। और अगर आप देखें तो आपको एक छोटी सी खूबसूरत सी बुल कैंडल भी जो है, बल्कि मैं जूम इन करूँ होपफुली अब दिख रही होगी आपको, दिख रही है, लेकिन उसमें इतना कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग इधर टारगेट कंप्लीट हो रहा है। इधर किसी ने अगर शॉर्ट किया है तो शॉर्ट करके ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं कवर भी करेगा। तो एक कैलकुलेटेड मूव के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास टारगेट यहाँ का बन रहा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इसके बिहाफ के ऊपर मूव अपनी बना देंगे। हमें एक प्रॉपर जो है कोई अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई इंडिकेटर, एनीथिंग, हमें कोई ना कोई सिग्नल चाहिए। तो अभी ऐसा सच हमारे पास देखें इंडिकेटर भी कोई सिग्नल नहीं दे रहा, बट इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। इसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ और, कि यहाँ पे ये अभी भी अपना जो लोअर हाई बनाया है, इसने एक रिजेक्शन ली है इस ट्रेंड लाइन से, तो अभी यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी यहाँ पे अब देखते हैं कोई अच्छा सिग्नल मिलेगा तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और पहला हमारा जो एक ईजी पीजी टारगेट होगा वो लगभग ये रेजिस्टेंस होगा 56 रुपये 50 पैसे के आसपास। अगर आप रखें 62 को छोड़ दें, 50 पैसे कोशिश करा करें, 10 पैसे 15 पैसे पहले ही निकल जाए, ज़िद नहीं लगा लिया करें स्टॉक के साथ, कहने का मकसद ये। और अगर ये यहाँ से भी आगे निकलता है तो फिर दूसरा पॉसिबल टारगेट हमारे पास तकरीबन ये रेजिस्टेंस एक इधर आ रहा है और एक मैक्स चले में अगर हाई पे चलता हूँ तो हमारे पास जो है 59 रुपीज़ के आसपास भी हमें जो है दिख रहा है। तो ये यहाँ से भी ट्रेड जो है हमारी ऊपर की तरफ निकल सकती है। एल्स अगर ये इस जोन को तोड़ता है तो फिर हमारे पास जो है एक माइनर सपोर्ट, देखिए माइनर सपोर्ट है तो आपके पास कदम कदम पे, उनको पर्सनली मैं इग्नोर करता हूँ, इस तरह फिर लाइनें ही लगती रहेंगी। लेकिन जो ट्रेडर बिहाफ पे या ट्रेडर माइंडसेट से काम कर रहे होते हैं उनको इन चीज़ों को जो है कंसीडर करना ज़रूरी है। यानी एक सीढ़ी का स्टेप ये आ गया, फिर ज़ाहिर इधर से 55 से टूट के 53 पे हम नज़र रखेंगे, 53-60 के ऊपर यहाँ पे भी नहीं मिलता तो फिर अगला स्टेप इधर आ रहा है। और फिर एक अच्छा वैल्यू जोन अगर मैं बोलूँ तो 48-50 का हमारे पास है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम इसने दिया था। अकॉर्डिंग टू दैट अगर ये इसकी करेक्शन भी लेता है तो ये 50% करेक्शन अगर मैं इसकी देखूँ, लेट सपोज ये यहाँ से अगर मैं देखूँ अराउंड 25% इसने गेन दिया, और यहाँ पे अगर आप देखूँ 7% की करेक्शन लिए, तो मेरे ख्याल में इसको यहाँ आने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी अगर ये अपनी करेक्शन 50% के अकॉर्डिंग करता है। बट लेट्स सी अभी क्या होता है। बीच में स्टॉक्स बाउंस देते रहते हैं, तो जो लोग ट्रेडर माइंडसेट के हैं, ज़ाहिर ट्रेडर पूरे मूव नहीं पकड़ता, वो 2-2 3-3 कैंडल्स पकड़ता है। ट्रेडर का माइंडसेट समझने की कोशिश करें। ये जो हमारा बेसिकली ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये जो हमारा प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, ट्रेड की साइकोलॉजी, ट्रेड प्लान्स, चार्ट पैटर्न्स, किधर ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड कैसे मैनेज करनी है, ये बनाने का मकसद है ये। ऑल दो ज़ाहिर है वीडियो के अंदर ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ कंटेंट ज़ाहिर है वो कोर्स वालों के लिए भी होता है। तो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं, जो लिटरली इस काम को सीख के करना चाहते हैं, तो वो इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। या इसके अलावा और भी बहुत लोग सिखा रहे हैं, आपको जो ठीक लगे, लेकिन इसको सीखें
और समझ के उसके बाद ही करें, अंधाधुन अपना पैसा ज़ाया नहीं करें। तो इस तरीके से जब आप लेवल्स निकालेंगे, ये तो एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा इंडिकेटर्स के थ्रू भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। डेफिनेटली वंस अगेन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, तो आप में जो इंटरेस्टेड हो बता सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियोस भी अगर आप लोग डेली देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग कुछ ना कुछ लाजमी सीख रहे होंगे। तो ये इसीलिए आप लोगों के साथ बनाई जाती है, क्योंकि एक जो है स्लाइड आपको दिखाई जाती है और एक रियल टाइम प्राइस एक्शन दिखाया जाता है, तो उसमें डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क होता है। और ये इवेंचुअली कोई मीन वाला अभी कर भी नहीं रहा, तो कोशिश यही होती है कि हम वो वाली एनालिसिस उस तरीके से आपको प्रेजेंट करें जो हर कोई जिससे काम ना कर रहा हो। एनी हाउ, तो यहाँ पे आपके पास जो है इसकी पॉसिबिलिटीज़ शेयर कर दी, और किसी ने अगर एंट्रीज में बनाई भी है तो 55 या 53 तक का आप जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक रख सकते हैं। एल्स ये इधर कोई अच्छा सिग्नल देता है विद ब्रेकआउट, तो आपके पास 56-62 और दूसरा 59 रुपीज़ का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग रन में जो लोग ट्रेड करते हैं तो वो इस जोन का जो है 48 तक का वेट करें, या इससे ऊपर अगर आप देखें तो 51 के आसपास भी अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इन 3 टारगेट्स में से यानी 53, 55 और 56 या 59 के अकॉर्डिंग भी अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड के पास जा रहा है। अभी देखते हैं, ये हो सकता है कंसोलिडेट हो के ऊपर एक बाउंस है, अब ये तो कल की कल देखने को पता लगेगी मार्केट में। लेकिन मीनवाइल अभी एंट्री नहीं बनती। हाँ, एक्यूमुलेट जो करना चाह रहा है थोड़ा, तो वो अपने हिसाब से उसको देख सकता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा MFFL मिचेल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें एकदम ये नीचे की तरफ आया और यहाँ पे रुकता 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 इसकी कुछ फॉर्मेशन इस तरीके से हुई। इसने एक हाई डिफाइन रिसेंट किया 156 पे, फिर एक लो डिफाइन किया इसने 127 पे, फिर इसने लोअर हाई बनाया 143 पे, फिर इसने एक बेस सपोर्ट अपनी डिफाइन करी अराउंड 121 और 119 के बिटवीन पे। तो 121 और 119 क्यों, और ये रेड लाइंस और ये बॉक्स का क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची को प्लॉट करूँ तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में एक ये स्ट्रैटेजी हमारी है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट जो फिबोनाची को समझते हैं 38, 50 और 61% के अकॉर्डिंग थी। तो यहाँ पे आप देखें इसने 50% की रिट्रेसमेंट इस वेव की मुकम्मल कर ली। ऑल्दो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, प्राइजेस ने रुकने की कोशिश करी, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, लेकिन एकदम एक यहाँ पे हमारे पास जो है एक ब्रेकआउट देखने की हमें एक सिचुएशन दिखी और वहाँ से जो है एक रिजेक्शन मिली। अब प्राइजेस जो है 128.91 की सपोर्ट पे, और अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन में यानी इसी जोन में प्राइजेस जो है मंडला रहे हैं 23 और 128 और 138 के बिटवीन में। अगर आप देखें प्राइजेस हमारे जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये एक नया मोमेंटम बनने जा रहा है, ऑल्दो इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, प्राइजेस मज़ीद आगे जाएंगे, या ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ से प्राइजेस दोबारा नीचे फॉल डाउन कर जाएंगे। तो किसी ने अगर एंट्री दी हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 128 रुपये का रखे, क्योंकि इससे ही अगर नीचे निकलता है अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट तो ये हमारे पास 120 और यानी 119, 120 या आप आसान अगर लगाएं तो 121 और 119 के बिटवीन के जोन में ये हमारे पास प्राइजेस यहाँ पे हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहीं से लास्ट बाउंस मिला था। नंबर 1। नंबर 2 ये अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद हमारे पास जो है इमीडिएटली हमारे पास 142 और 148 के टारगेट भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इसके आसपास हमें ये रेड लाइन जहाँ आ रही है यानी 147, 148 के बिटवीन हमें जो है एक अच्छा एक टेक प्रॉफिट का टारगेट दिख सकता है। मीनवाइल अभी कंसोलिडेशन में जब तक आइटम होता है उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, पैसा स्टक हो जाता है। ऑल्दो आप मूव पकड़ लेते हैं लेकिन आप स्टक भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो उसके अकॉर्डिंग जब आप डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, सबकी अपनी मर्ज़ी है, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है इस चार्ट में फ्लक्चुएशन होती है। जहाँ मुझे लग रहा है आपको बाय करना है वहाँ अगले बंदे को लग रहा है सेल करना है, तो इसी से ये मार्केट चलती है और इसी अनसर्टेनिटी के ऊपर जो है हमें अपना डिसीजन लेना होता है, उसमें हमें अपना रिस्क जो है लेके अपना रिस्क निकालना होता है। तो ये सारी चीज़ें कोशिश हमारी है, बाकी देने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, लेकिन कोशिश भी देख के करें, अंधाधुन रिस्क नहीं लें। तो अभी मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस ये आपको रखना चाहिए। वैल्यू जोन की तलाश करेंगे तो 119 और 121 के बिटवीन में आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले तो ये 128, 134, 138 के टारगेट्स आप जो है देख सकते हैं। एल्स अगर ये यहीं से मुड़ता है तो अभी फिल वक्त तो इमीडिएट टारगेट 134 का है या 138 का है। एल्स जो ब्रेकआउट ट्रेडर है जो यहाँ पे एंटर होगा, जिसको मैं रिकमेंड भी करूँगा, तो फिर वो हमारे पास जो है 142, 148 के टारगेट के आसपास हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखें यहाँ 142 पे हमारे पास एक रीसेंट हाई भी हमें दिख रहा है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं लगभग ये, तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन ऑल दो यहाँ से अगर ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास ये पोटेंशियल मूवमेंट्स फिलहाल इसमें दिख रही है। देखें चार्ट में ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त हर मूव लेनी है,
ये देखिए ये भी मना कर रहा है। चार्ट में ऐसा नहीं है हर मूव आपको हर वक्त हर मूव लेनी, नो। चार्ट में आपको देखना है कौन सा ट्रेडिंग सेटअप इजी टू स्पॉट है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं कि यार नहीं मैंने यही ट्रेडिंग सेटअप लेके चलना। अब यहाँ पे किसी बंदे को यहाँ पे जो है चैनल भी दिख रहा होगा, देखें मुझे नहीं देखा, ऑल दो चैनल भी बन रहा है। आप उसकी बिहाफ के ऊपर भी ट्रेड प्लान अपना बना सकते थे। कितनी दफ़ा हम लोगों ने अपने चैनल पे इसको डिस्कस किया है। तो आप जिस चीज़ को, जिस सेटअप को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे हिसाब का है, आप उसको ट्रेड करें। ज़बरदस्ती कि यार वो ऐसे कर रहा है, उस एनालिस्ट ने ऐसे बोला, हो सकता है आपको मेरे अलावा भी किसी को कोई और ट्रेड सेटअप भी यहाँ दिख रहा हो, और दिख रहा होगा डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो, मैं ज़ाहिर डाटा अपना जो है यूट्यूब का उसको एनालाइज करता हूँ। ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यानी 30+ के लोग हैं, तो यानी बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी हैं, तो उनको भी समझाने के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की मेरी कोशिश होती है। फ़ीमेल मेरी ऑडियंस भी है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान तरीके से एक अच्छी चीज़ जो दिख रही हो वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, और उसके बिहाफ पे आप लोग अपनी ट्रेड्स को बनाएं और देखें, ताकि आपको पता लगे कि उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो चीज़ें जो हैं वो चल भी रही हैं कि नहीं। अगर वो नहीं चल रही हैं, वो नहीं काम कर रही हैं, तो क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। तभी ये आप लोगों के साथ इतनी मेहनत हो रही होती है, और उसके बदले में आप लोगों से सिर्फ एक लाइक मांगा जा रहा होता है, ताकि थोड़ी सी अप्रिसिएशन जो है वो और मिले, ताकि मैं मज़ीद इसको और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूँ। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। यस, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है SSGC, सुई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो इसके स्ट्रक्चर को भी समझिए। देखिए इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 14 रुपये 16 पैसे पे, वहाँ से नीचे गिरा। इसने एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया, तकरीबन 12.5 और 12.70 के बिटवीन बाउंस मिला अपने इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास। अगर हॉरिजॉन्टल अगर आप देखें, वो इसलिए भी आ रहा है कि आप देखें यहाँ पे एक हमारे पास जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, तो उसने एक उछाल दिया। ट्रेडर बेसिकली इस तरीके से ट्रेड करते हैं, ऐसे बाउंसेस पकड़ते हैं वो। तो यहाँ से उसको तकरीबन 1345 से रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट ऑनर नहीं करी, प्राइजेज ऑल दो रुकने की उसने कोशिश करी, तो यहाँ से प्राइजेज जो है नीचे फॉल डाउन करे। एक नया सपोर्ट जोन क्रिएट किया अराउंड 1080 और 1120 के बिटवीन में। प्राइजेस फिर ऊपर गए, इस सपोर्ट ज़ाहिर टूटी एज अ रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही थी, वहाँ से ढक करके रिजेक्शन मिली, फिर उसी सपोर्ट जोन पे आया, और रिसेंटली उसने आके यहाँ से जो है एक बाउंस दिया। बाउंस देने के बाद अपने उसी जोन को इसने दोबारा टेस्ट किया, जो इसका 1250 और 1270 के आसपास जो है फिर गया। फिर बीच में एक माइनर पुल बैक के लिए एक सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, और अभी प्राइजेस जो है वहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं कि मज़ीद ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी फिलहाल किसी ने अगर एंट्री ली है तो भाई स्ट्रिक स्टॉप लॉस, ये जो विक आ रही है ना 12 रुपये 20 पैसे की, ये आपको रखनी चाहिए, क्योंकि इससे नीचे गिरता है तो ये माइनर सपोर्ट इसकी या तो 1170 पे, या फिर ये 1080 1120 की, यानी जो इसकी सपोर्ट है जहाँ से इसने रिसेंट बाउंस लिया है, हम इसको फिर इधर तलाश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अभी फिल वक्त किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो कोई मसला भी बात नहीं है, स्टॉप लॉस रखिए। और जो है अभी अगर यहाँ से बाउंस देता है, यानी जोन को तोड़ता है, 1270 के बाहर ये निकलता है, या 1290, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ सेफ्टी के लिए, ऑल तो ये यहाँ तक भी सही है, लेकिन वीडियो के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रख रहा हूँ कि 1270 और ये 1220 के इस बॉक्स से जब तक बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो बड़ी ईजीली जो है ये कमो पेश 1345 के आसपास भी जा सकता है, और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर ये सबसे पहले 1170 की सपोर्ट, या इवन 1080 1120 का जो सपोर्ट जोन है इधर भी हमें देखने को मिल सकता है। ऑल दो इट्स एन अप ट्रेंड। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें इस ट्रेंड लाइन को इसने ड्रिल किया है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करता हूँ, आप देखें विक टू विक में ला रहा हूँ। ट्रेंड लाइन लगाने के भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये देखिए बातें करते करते यहाँ पे एक चैनल की फॉर्मेशन भी आपके साथ जो है मुझे दिख गई है, यानी यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये देखें चैनल के बॉटम पे आके बाइंग आती है और ऊपर जाके सेलिंग आती है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर बाइंग यहाँ पे कंफर्म होती है तो डेफिनेटली भी इस रेजिस्टेंस को इग्नोर करके ये यहाँ तक भी इजीली जा सकता है, बट टर्म जा सकता है, ये चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। ट्रेडिंग घूमती भी रहती है। इंडिकेटर को अगर मैं देखूं सपोर्टिंग, देखें बिल्कुल चैनल के बॉटम पे हमेशा वो सिग्नल दे रहा है, लेकिन दिस टाइम उसने सिग्नल अभी तक नहीं दिया। तो थोड़ा सा केयरफुली आपको काम करना है। RSI ऑल दो उसके अंदर रूम है ऊपर जाने का, मगर हमें अपनी जो है वर्किंग के अकॉर्डिंग काम करना है। होपफुली ये भी समझ आया होगा SSGC। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइटी, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप हमारा है SNGP, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। इसके भी स्ट्रक्चर को समझें। प्राइजेस ऊपर गए, इधर रेजिस्टेंस था 179 का और 8150 के बिटवीन का जोन है। ये मैंने बनाया हुआ है, तकरीबन ₹2.5 के आसपास का जोन है। प्राइजेस को यहाँ से जो है एक चमाट पड़ा और प्राइजेस जो है नीचे की तरफ गिरे। एक सपोर्ट अपनी क्रिएट करी है अराउंड 67-68 के बिटवीन में, या आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे भी ले जाएं, यहाँ तक फाइन ट्यून करके 67 के पास। तो वहाँ से हमारे पास जो है हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। प्राइजेस एकदम ऊपर गए, फिर इस रेजिस्टेंस जोन पे प्राइजेस गए और यहाँ पे आके फिर प्राइजेस ने एक अपनी माइनर सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड 75 के पास, और फिर वहाँ से जो है प्राइजेस ऊपर गए। करते करते यहाँ पे अभी हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। पैटर्न जो लोग समझते हैं, जो लोग पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। देखें, चार्ट पैटर्न्स हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, या कोई भी पैटर्न आप देखें, वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बिल्कुल अलग होती है और रियल वर्ल्ड मार्केट जो होती है वो उसमें टोटली डिफरेंट होती है। तो आपको उसको जो है समझने की ज़रूरत होती है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अगर आप परफेक्ट चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग या परफेक्ट कैंडलस्टिक के आस में बैठे रहे तो फिर बैठे ही रहेंगे। तो इन चीज़ों को ज़ाहिर है आपको एक्सपीरियंस जब तक नहीं करेंगे नहीं समझ आएगा, और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेंगे तब तक नहीं आने वाला है समझ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बल्कि 2 मिनट रुकते हैं, आज़ान हो रही है, मैं फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अभी जो इसका एक सपोर्ट जोन बन रहा है वो तकरीबन यहाँ पे 75 के पास बन रहा है, यानी माइनर सपोर्ट। और ये भी एक कंसोलिडेशन में, और ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक चैनल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। ये देखें, प्राइस देख रहे हैं कैसे चैनल के बॉटम पे जाके जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो अभी इसके अंदर अगर मैं आपको एक सेफ जो है बाइंग जोन बोलूँ, और अगर आपको मैं एक सेफ एरिया बताऊँ, तो अभी फ़िलवक्त ₹75 के पास जो है हम देखेंगे यहाँ कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तभी हम इसके अंदर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एल्स उसके बाद ये 67 के पास ही हमें एक अच्छा जोन दिख रहा है और एक वैल्यू जोन दिख रहा है, हम फिर ही इसके अंदर ट्रेड देखेंगे। उसके अलावा भी फिलहाल इसमें ट्रेड नहीं देखेंगे, और किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी होना चाहिए है। उसके बाद अगर ये यहाँ से इस चैनल को तोड़ के बाहर निकलता है तो डेफिनेटली इस चैनल से बाहर अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे हमारे पास ये 79 और 81 के जोन में ही जाके रेजिस्ट करेगा। तो जो लोग चैनल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग इधर तक का टारगेट रख सकते हैं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वो अभी फिर लोग यहाँ तक वेट करें और इसी यानी 75 तक एक पहला बाइंग जोन देखें। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो इस जोन को भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर एक लॉन्ग टर्म वाले जो स्विंग ट्रेडर हैं तो वो तो जब 8150 से इस जोन से प्राइजेस बाहर निकलें तभी इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखें। मीनवाइल जो है अभी इसको इग्नोर करें, और या तो बाइंग के लिए अगर ये यहाँ से ज़ाहिर नीचे आता है तो बीच में जो कर रहा है उसको करने दें। फिर आपको 67 के जोन तक जो है यानी 67 या 66 के पास ये जो जोन क्रिएट हो रहा है, आपको यहाँ तक इसके अंदर वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आके आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तभी आप इसमें ट्रेड करेंगे। मीनवाइल उससे पहले नहीं करेंगे। देखें, ट्रेड लेने का और ट्रेड छोड़ने का रीज़न होना चाहिए, तो वो रीज़न ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ट्रेड सेटअप्स इसी तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं सारे स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ट्रेड्स देखते हैं। डे ट्रेडर के एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होगा, यानी वो इस हिस्से को सिर्फ देखेगा। तो ये डिफरेंट अप्रोच है। ट्रेड साइकोलॉजी जो है वो इसी के अंदर अप्लाई होती है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे पहुंच गए हैं। हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड, CLOV जिसका सिंबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग को याद कराता चलूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ सीखा हो, कुछ अच्छा समझ आ रहा हो तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। और हमारे किसी भी आप सर्विस में अगर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसने एक रीसेंट हाई 33.30 पे लगाया, वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, इसने एक बेस सपोर्ट बनाई 21.57 पे, और वहाँ पे मैंने जो है फिब लेवल इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के प्लॉट किया। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिट्रेसमेंट लेवल था 38-50% और 6180 था। तो यहाँ पे आके 50% से इसको रिजेक्शन मिली, और ना कि रिजेक्शन मिली, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा था, यानी वहाँ से फिर ये नीचे गिरा और अभी प्राइजेस नीचे आ रहे हैं। तो अभी हमें 2150 के जोन तक ही वेट करना है कि हमारे पास कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी हो तभी हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। और अगर किसी ने अगर यहाँ पे ट्रेड ले भी ली है तो यहीं तक का आपको 2157 या 2150 का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो आपके पास जो है 24, 26 और 27 तक के टारगेट्स आपको देखने को भी मिल सकते हैं। वर्ड सकते हैं जो है उसको याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि और फ्रेश जो एंट्री है या जो एक ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ सेफ एंट्री, तो ये ट्रेंड लाइन को जब तोड़ेगा, यानी ज़ाहिर एक लॉन्ग टर्म वाला इसका ट्रेंड है टूटेगा, तो ज़ाहिर एक नए ट्रेंड की तरफ प्राइजेस जाएंगे, तभी हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमारा ये जो जोन है हम यहाँ तक का रख सकते हैं, और जो कि लग रहा है पॉसिबिलिटी है भी। आप RSI को देखें तो ओवरसोल्ड पे तो यहाँ से एक कैंडल ने ब्रेकआउट अगर देना है 24.34 को, तो आपके पास 26 और 27 का ये जो जोन है
यहाँ तक जो है प्राइजेज इजीली मेरे हिसाब से बाउंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये जोन आपको दिखाऊं तो देखें ये सपोर्ट टूटी थी, एक सपोर्ट बनी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑल दो टेस्ट तो हो गई है, लेकिन दोबारा जाने में भी प्राइजेस को कोई मसला नहीं होता है। तो देख रहे हैं एक ट्रेडिंग सेटअप के अंदर मल्टीपल सेटअप्स भी आपको मिल सकते हैं। तो ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेड करना चाहते हैं। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।